देखो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। द टर्म ड्रग इज डिराइव्ड फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड ड्रग है जिसका मतलब होता है ए ड्राई हर्ब, जहाँ से हमारे पास ड्रग का क्या बोलते हैं ड्रग को लिया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ दियर थेरापेटिक एक्शन ड्रग आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, कीमोथेरेपेटिक, फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ कीमोथेरेपी? पॉल एरिच। The main aim of drug design is to develop a drug with high degree of chemotherapeutic index। ये बात सही है। ठीक है, जो मेन एम होता है ड्रग डिजाइन का वो यही होता है कि उसका कीमोथेरेपेटिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई हो। ड्रग डिजाइन थ्रू डिजक्शन इज डन इन 3 वेज। कौन कौन सा? अनज्वाइनिंग ऑफ सर्टेन बॉन्ड, सब्सटीट्यूटिंग एरोमेटिक सिस्टम फॉर सैचुरेटेड बॉन्ड, फिर क्या डिमिनेशन ऑफ द साइज ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, फिर क्या हमारे पास मॉलिकुलर ऑर्बिटल अप्रोच टू ड्रग डिजाइन डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, ड्रग एस्पिरिन इज एन एनाल्जेसिक which one have more physiological effect? एल्डिहाइड है more physiological effect क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। which one is more poisonous? एल निकोटीन ज़्यादा पॉइजनस है, डी निकोटीन से। ठीक है, अमाइल नाइट्रेट इज यूज्ड इन एंटी-एनिगल ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज आर कंसर्न्ड विद absorption of drug, distribution of drug, elimination of drug, all of this. Occupancy theory was developed by Clark and Gadam. occupancy CY रहेगा। ठीक है, occupancy theory was modified by Stephenson। डेवलप इन्होंने किया था लेकिन मॉडिफाइड स्टेफेंसन ने किया था। ठीक है, according to occupancy theory the intensity of certain pharmacological effect has been डैश proportional to number of receptor occupied by the drug। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो आपका इंटेंसिटी होता है किसी भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का हैज़ बीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्युपाइड बाय द ड्रग। अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेंसी थ्योरी ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन फॉलोइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? थर्ड सेमेस्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ कैसेस के अंदर हमने पढ़ रखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट एंटीबायोटिक फ्रॉम फॉलोइंग। तो क्लोरोमेफिनिकोल क्या है हमारे पास? एक एंटीबायोटिक है। फिर ये क्या है? कारिनेर थ्योरी वाज गिवन बाय रोचे सिल्वा। ठीक है, द सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम बाय आयनिक बॉन्ड, वन डर वाल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑल। तो आपका सब्जेक्ट उठा है और किसी भी एक्टिव साइड से किसी इन सभी बॉन्ड से बन सकता है। ठीक है, CNS डिप्रेसेंट आर यूज्ड एज एनाल्जेसिक्स, हाइड्रोकोनेटिक्स, सेडाटिव्स, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस के अंदर आप जाओगे। ठीक है, सेलेक्ट CNS डिप्रेसेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फिनोबार्बिटोल और डायजेफम, ये सब दोनों क्या CNS डिप्रेसेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, हु डेवलप्ड रेट थ्योरी फॉर पाइटोन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेट थ्योरी इन केस ऑफ एन एगोनिस्ट द रेट ऑफ एसोसिएशन एज वेल एज डिसोसिएशन इज फास्टर। ये बात सही है कि एगोनिस्ट के केस में रेट ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन दोनों फास्ट होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेट थ्योरी इन केस ऑफ एंटागोनिस्ट रेट ऑफ एसोसिएशन एज डिसोसिएशन आर रिस्पेक्टिवली फास्ट एंड स्लो। देखो, एगोनिस्ट के केस में रेट ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन दोनों फास्ट होता है, लेकिन एंटागोनिस्ट के केस में रेट ऑफ एसोसिएशन तो फास्ट होता है लेकिन रेट ऑफ डिसोसिएशन स्लो हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। फिर क्या है हमारे पास? अकॉर्डिंग टू रेट थ्योरी विच वन हैज़ अ हाई डिसोसिएशन रेट। रेट थ्योरी के अकॉर्डिंग एगोनिस्ट का हाई डिसोसिएशन रेट होता है। ठीक है, सल्फोनामाइड आर यूज्ड एज एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबल, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, हु प्रपोज मैक्रोमोलिकुलर परटूबेशन थ्योरी। ठीक है, तो इसको बैलियो ने पहली बार बताया था। तो उसके बाद क्या है? मैक्रोमोलिकुलर परटूबेशन थ्योरी इज सिमिलर टू इंड्यूस फीट थ्योरी। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट और इसका कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही है कि क्लोरोमेफिनिकोल इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। द टर्म एंटीबायोटिक वाज गिवन बाय विलियमिन। ठीक है, एंटीबायोटिक इंक्लूड पेनिसिन, टेट्रासाइंस, बोथ के अंदर जाओगे। ठीक है, सल्फोनामाइड इज एन एंटी माइक्रोबल ड्रग डिस्कवर्ड इन 1930। ठीक है, इस क्लास में इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन की बात करेंगे।
पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक बात कर लिया था, अब आगे की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बिहेव एज एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। तो एस्पिरिन क्या इन तीनों की तरह बिहेव करता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्शन एंटीवायरल एजेंट आर 3 टाइप। कौन कौन से? पहला होता है हमारे पास दोज इनहेबिटिंग अर्ली स्टेज ऑफ वायरल रेप्लिकेशन, दूसरा होता है दोज इंटरफेयरिंग वायरल न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन, तीसरा होता है एंटीवायरल एजेंट अफेक्टिंग ट्रांसलेशन ऑन सेल राइबोसोम्स। ठीक है, फिर क्या है, एसिक्लोआयर इज अ न्यूक्लियोसाइड एनालॉगी। ठीक है, फिर क्या है, बारबिटूरस आर सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बारबिट्यूरिक एसिड। फिर क्या है, फिनोबार्बिटल इज मेटाबोलाइज्ड इन लीवर। ये जो आपका एक नाम का ड्रग होता है लीवर के अंदर मेटाबोलाइज्ड होता है। ठीक है, फिर क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फिनोबार्बिटॉल कितना होता है, C12H12 N2O3। मॉलिक्यूलर वेट फिनोबार्बिटॉल का कितना होता है, 232 ग्राम पर मोल। ठीक है, फिर क्या है, फिनोबार्बिटल वाज डिस्कवर्ड इन 1912। हाँ ये बात सही है, 1912 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था। द ड्रग यूज फॉर क्योर HIV एड्स इज जाइडोविडाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थेरेपेटिक इंडेक्स ऑफ बेंजोडायजीपीन्स इज हाई। ठीक है, डायज़ेपाम ड्रग इज यूज्ड एज ऑल ऑफ दिस, मतलब वो स्लीप इंड्यूसर, सेडिटेटिव, ट्रांसक्युलाइजर सभी की तरह बिहेव कर सकता है, सभी काम में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, द ड्रग दैट आर यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल आर कॉल्ड एज एंटी हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिक ड्रग। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो बढ़ जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए इसको यूज होता है। फिर क्या, जाइडोविलिडीन वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1987 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ HIV। ठीक है, HIV के ट्रीटमेंट के लिए जो ये ड्रग यूज होता है पहली बार 1987 के अंदर यूज़ किया गया था। बाय रिप्लेसिंग एक्टिव हाइड्रोजन ऑफ अमीनो ग्रुप विथ अल्काइल ग्रुप इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिक्रीज। ठीक है, जब भी आप क्या करते हो किसी भी अमीनो ग्रुप बाय रिप्लेसिंग एक्टिव हाइड्रोजन अमीनो ग्रुप का जो एक्टिव हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर देते हो अल्काइल ग्रुप से, तो उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम हो जाता है। ठीक है।